हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का थर्ड चैप्टर जो चल रहा था कंटिन्यू करेंगे उसको। ऑलरेडी 5-6 पार्ट्स बन चुके हैं, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप प्रीवियस वाले पार्ट्स देखिए, क्योंकि जो भी पार्ट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट में आईपीओ और एफईओ पे 20-20, 25-25 मिनट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आए। तो यही मेरा मेन टारगेट होता है कि बच्चों को क्या होना चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए। क्योंकि आज मैं तुमको डे 1 से बोला हूँ कि मैं 12th के लिए प्रिपरेशन तो करा ही रहा हूँ, साइड बाय साइड फ्यूचर में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज कर रहे हो तभी आपको क्या होना है, दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल में तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ओसी आप इजीली समझ जाओगे, इकोनॉमिक्स आप इजीली समझ जाओगे, बट एसपी नहीं समझोगे। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, डे 1 से बता देता हूँ कि तुम लोग को एसपी लाइक अकाउंट क्या करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अकाउंट की तरह तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो जब भी आप डायरेक्ट एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, डे 1 से ही आपको एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। देखो अब मैं ओसी के साथ कंपेयर करूं तो ओसी में क्या होता है, मैनेजमेंट पे आप लिख सकते हो, प्लानिंग पे आप लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग क्या हो सकता है उस पे आप लिख सकते हो। बट यहां पे अगर सपोज कि एफपीओ आया तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगे तो ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। वहाँ पे क्या होता है कि चलो आपने थोड़ा बहुत भी याद है, सर्टेन पॉइंट्स भी अगर आपको याद है तो आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि इट्स अ लॉ टर्म, जहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट का सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना है, याद रखना है, उसके बेस पे आपको क्या करना है, राइटिंग करनी है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो राइटिंग में क्या करो, प्रैक्टिस करो। देखो आज इतना 6-7 महीने एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग पास्ट में, सब बच्चे लोग, नॉट ओनली मेजोरिटी में बात करूँ, सब बच्चे लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं। और बाद में मेरे के पास आता है जनवरी फरवरी में जब ये एग्जाम्स आती है कि सर मेरे को एसपी याद नहीं रह रहा है। तो याद नहीं रहने का रीज़न यही होता है कि उन लोग ने डे 1 से मैं जो बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना है इन राइटिंग में, वो करते नहीं है। ठीक है, तो आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट जो मेरे फैमिली मेंबर है, मतलब फैमिली से जुड़े हुए बच्चे लोग, उनको क्या करना है, प्लीज राइटिंग करनी है, हाथ से प्रिपरेशन करना है। लाइक अकाउंट जैसे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हो, सेम एसपी को भी लाइक प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलो ऑलरेडी अपन ने मेथड्स पढ़ रहे थे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की। उसके अंदर अपन ने एक वीडियोस में अपन ने देखा था कि अगर मेरे को पब्लिक को ऑफर करना है तो 2 ऑप्शंस है, एक है आईपीओ एंड एक है एफपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, जहां पे शेयर क्या होगे, सेबी में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगे, रजिस्टर्स होगे। यस, तो उसके लिए आपको सेबी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। बाद में अपन ने पढ़ा था, मुझे अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स देने हैं तो 2 ऑप्शन है उसके अंदर, राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू। बाद में लास्ट सेशंस में अपन ने पढ़ा था कि अगर मुझे मेरे एम्प्लॉइज को स्टॉक देना है, एम्प्लॉइज को शेयर्स देना है, तो देयर आर वेरियस ऑप्शन कि भाई मैं ईसोस के थ्रू दे सकता हूं, या तो हो जाएगा इसेप्स के थ्रू हो जाएगा, या तो एसएआरएस हो जाएगा, या तो स्वेट इक्विटी शेयर हो गया। कंपलसरी लिख के ले लो एग्जाम के अंदर, इसमें से एक शॉर्ट नोट बनेगी बनेगी बनेगी। कंपलसरी लिख के लो, 7 स्टार करना है तो 7 स्टार कर लो, जो करना है वो कर लो। बट यहाँ पे आपको कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, या तो राइट इश्यू पे या तो बोनस इश्यू पे, तो इसको भी एक 7 स्टार कर लो। ठीक है, जो मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला था, जब सेशन चालू कर रहा था, मतलब चैप्टर्स चालू कर रहा था, जहाँ पे मैंने तुम लोग को बता दिया था कि भाई यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत सारी बनती है, और मार्क्स वाइज, वेटेज वाइज बात करूँ तो 15 से 20 मार्क का क्या है, वेटेज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आज जो कवर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम में लिखा है प्राइवेट, मतलब जहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी, प्राइवेटली होगी। देखो अपन ने पब्लिक का पढ़ लिया था कि भाई मुझे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज इक्विटी शेयर होल्डर को क्या शेयर देना है तो क्या प्रोसीजर है, एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे तो क्या प्रोसीजर है। बट अगर मुझे मेरे प्राइवेटली, जिसको मैं जानता हूं, उनको अगर मेरे को शेयर्स देना है तो क्या प्रोविजन प्रोसीजर होगी। उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप राइट इश्यू के थ्रू जा सकते हो, या तो आप क्या किसके थ्रू जा सकते हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जा सकते हो।
यहाँ पे भी क्या है, 2 ऑप्शन है। राइट इश्यू वाला फंडा पूरा अपन ने पढ़ लिया था यहाँ पे, कि जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को क्या कर सकते हो, शेयर्स दे सकते हो। तो सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, इस पे ज्यादा फोकस करना है आज के सेशंस के अंदर, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे अपन आगे देखेंगे उन लोग ने वही बोला है कि ऑलरेडी कंसेप्ट पेज नंबर आगे दिया है, वो वापस से आके क्या कर लो, रिफर कर लो। तो जो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को ये डिटेल में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, नथिंग बट देखो तुम लोग को बता देता हूँ कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोथ आर द सेम। एज पर द कंपनी से क्या बोला है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला है, और एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको क्या बोला है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखो ध्यान से सुनो, कंपनी एक्ट के हिसाब से इसको क्या बोला है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सेबी के हिसाब से इसको क्या बोला गया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। दोनों के कंसेप्ट सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन सर्टन इसके अंदर अलग है, बात अदरवाइज जो बेसिक फंडामेंटल होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का और प्राइवेट प्लेसमेंट का, बोथ आर द सेम। देखते हैं अभी इसके अंदर लिखा क्या गया है, होपफुली आपको समझ में आए। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अभी भी बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। यहाँ पे कहा गया, ये रहा, कहा गया ये रहा प्राइवेट प्लेसमेंट। और लास्ट मेथड है फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। चलो 1 बाय 1 में पढ़ते जा रहा हूं और यस और एक्सप्लेन करते जाऊंगा क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने तुमको अभी जस्ट बोला कि यहाँ पे वेल इन एडवांस में नोन होते पर्सन कि मुझे किसको शेयर ऑफर करना है, मतलब मुझे, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंपनी को, कि कंपनी को वेल इन एडवांस में एक डील फिक्स होती है कि मुझे उसको इतने शेयर्स देने हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो वेल इन एडवांस में मालूम होता है कंपनी को और सामने वाली पार्टी को कि भाई मुझे ये कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सर प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने पर्सन को एट ए टाइम आप दे सकते हो, तो यहाँ पे जो लिखा है मतलब एट ए टाइम मतलब पूरे साल में 200 जन को, 200 जन को आप क्या कर सकते हो, शेयर्स दे सकते हो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट अरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप। देखो क्या लिखा है, when a company offer its security to a selected group of person not exceeding 200 it is called as a private placement। डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि भाई जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी ने सिलेक्ट किया है और वो कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए, उस 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको ही क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर 200 से ज्यादा होता है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। अगर 200 से ज्यादा लोग को आप शेयर्स दे रहे हो पूरे साल में, मतलब थ्रू दिस, तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे नहीं, उसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा। इन अदर वर्ड कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाई पर्सन, मतलब जिसको कंपनी जानती है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है जिसको कंपनी जानती है, एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। मैंने तुम लोग को अभी बोला कि यहाँ पे पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, यहाँ पे जो कंपनी और जो थर्ड पार्टी है जो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के अंदर, वो पर्सन दोनों क्या है, एक दूसरे से पहचानते हैं, दोनों ने इंटरनली प्राइवेटली ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिया है। दीज आर द जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यस देखो क्या लिखा है, अभी जब भी ये सब चीजें करोगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप। दे कैन बी अ म्यूचुअल फंड हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़े इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। जहाँ पे सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे को LIC को अज्यूम करो एग्जांपल कि मेरी कंपनी को LIC को शेयर ऑफर करना है, तो LIC इज नॉट स्मॉल कंपनी, इज अ बिग कंपनी जहाँ पे मुझे प्राइवेटली अरेंजमेंट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। कंपनी हैज टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स आपको ऑफर लेटर भी देना है अलोंग विद द एप्लीकेशन, कि भाई ये रहा ऑफर लेटर और ये रहा एप्लीकेशन लेटर। ऑफर लेटर को क्या बोलते हैं मालूम है, एज पर द कंपनीज एक्ट जो ऑफर लेटर होता है उसको बोलते हैं PAS 4। एडिशनल नॉलेज है, लिख के ले लो। द शेयर ऑफर कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय द चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एटेक्स ड्राफ्ट, बट नॉट बाय कैश। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, हाईलाइट करके रखो। आप जो पैसा पे करोगे, आप मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर जो पैसा पे करेगा कंपनी के अंदर, LIC कंपनी अज्यूम करो कि अपने केस में LIC है, LIC इन्वेस्ट करना जा रहा है मेरी कंपनी के अंदर, तो LIC जो भी पेमेंट करेगी वो या तो चेक में करेगी बॉस,
या तो वो डिमांड ड्राफ्ट में करेगी या तो नेट बैंकिंग हो गया, जो भी है, बट कैश में करेगी नहीं। नो बट नॉट बाय कैश, ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, फंस मत जाना कहां पे भी, ठीक है। आगे बढ़े सर। राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी एक हाईलाइट पॉइंट है कि जहां पे अपन ने राइट इश्यू में पढ़ा था कि राइट इश्यू में शेयर अपन क्या कर सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के पास रिलायंस कंपनी के मैं इन्वेस्टर हूं, तो रिलायंस कंपनी ने राइट इश्यू ऑफर किया। राइट इश्यू में मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल 1:1 के बेस पे ऑफर किया, तो मेरे पास रिलायंस के 50 शेयर्स है, तो 50 शेयर और ऑफर हुए, पर मैं रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे वो शेयर या तो मेरे डैड को मैंने रिनाउंस कर दिया या तो मेरे ब्रदर्स को मैंने क्या कर दूंगा, रिनाउंस कर दूंगा। समझ में आ रहा है। बट वो सिनेरियो कहां पे बनता है, राइट इश्यू मेथड में बनता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं बनता। इसलिए इन लोगों ने क्लियरली बोला है राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोविजंस या तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलता है, वो क्लियरली बोलता है कि आप राइट टू रिनाउंसिएशन नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप एक्सेप्ट मत करो, बट आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आगे रिनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे क्या लिखा है, A company has to get a approval of the shareholder through a special resolution. Of course कि अगर ये टाइप का आपको शेयर इशू करना है ये मेथड से, तो आपके मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, वो भी कौन सा रिजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन। परमिशन बोलते हैं इसको, स्पेशल रिजोल्यूशन की परमिशन लेना है, जहां पे 75% मेंबर क्या करेंगे, अप्रूव करेगा रिजोल्यूशन को। आगे क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे सर। अ कंपनी मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट इन ए 2 वे। यहां पे भी अभी देखोगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट के 2 तरीका है इशू करने का। पहला है राइट इशू और सेकंड क्या दिया है इन लोग ने, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू तो अपन ने पूरा प्रोसीजर अपन ने डिस्कस कर लिया था आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, आगे वाले पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे भी इन लोग ने ये लिखा है, वी डिस्कस द सेम अंडर द हेडिंग ऑफ द ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑन अ पेज नंबर सो एंड सो। 44 पे ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे प्लीज देख लेना, क्योंकि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। एक भी सीरीज आप स्किप आउट किया तो नहीं समझ में आएगा कि आगे वाले पार्ट में क्या पढ़ रहे हो। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज एसपी को लीनियंट मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग जो फेल होने के जो रीजंस होते 12th में, एसपी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे वेल अवेयर कर रहा हूं कि मेरे बच्चे लोग अवेयर हो जाए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की तरफ, जहां पे आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ही होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर द सेबी। Yes, when a company issues a specified security, that is equity share or security that can be converted into the equity share in the future to a selected group of person on a preferential basis, it called as a preferential allotment. आगे देखते क्या लिखा है अभी। Usually the company offer preferential allotment to a promoters, existing shareholders, employees or venture capitalist. The share offer are fully paid up or applicant has to pay the consideration in cash. देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। प्राइवेट प्लेसमेंट में अपन ने पढ़ा था कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट या तो पार्टली पेड अप भी हो सकता है या तो फुल्ली पेड अप भी हो सकता है। यार कहाँ लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, कहाँ चला गया, मैंने जितना पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ही लिखा था कि पार्टली पेड अप या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या तो पार्टली पेड अप हो सकता है या तो फुल्ली पेड अप होता है। देखो यहाँ वाला, द शेयर ऑफर कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। वो मैं सिनेरियो किसकी बात कर रहा था, प्राइवेट प्लेसमेंट की, मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट। पर सेबी क्या बोलता है, सेबी का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलता है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसके अंदर क्या बोलता है, तो शेयर ऑफर आर फुल्ली पेड अप। मतलब यहाँ पे लोग ने बोला कि पार्टली पेड अप ऑफर नहीं कर सकते एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो दोनों के हिसाब से मैं बात करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो लोगों को जस्ट स्टार्टिंग में बोला कि एज पर द कंपनीज एक प्राइवेट प्लेसमेंट बोला गया, बट एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको क्या बोला गया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देयर आर अ सर्टेन डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट आई थिंक से नीचे दिया है। यस, यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तरीके में आपको थोड़ा सा क्या दिया है, बाइफर्केशन इन लोग ने दिया है।
जो अपन डिस्कस करेंगे जस्ट ये खत्म होने के बाद कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर द सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। आगे क्या लिखा है, द शेयर ऑफर आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट हैव्स टू पे द कंसिडरेशन इन कैश। शेयर इश्यू अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव्स नो वोटिंग राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन जो उधर भी था इज नीडेड टू मेक अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कंपनी यूजुअली गो फॉर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज। अभी देखते हैं यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट नथिंग बट एज पर द कंपनीज एक्ट बोला गया 2013 और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज पर द सेबी के हिसाब से बोला गया। Security are offered to the selected group of person not exceeding the 200. Selected security that is equity shares or security that can be converted into the equity shares is offered to the selected group of person on a preferential basis. I think so दोनों सेम ही बोलता है। The share offer through a private placement can be a fully paid up or partly paid up जो मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला, बट यहाँ पे क्या लिखा है the share offer are fully paid up. Private placement offer letter is issued when share are ऑफर मतलब जो मैं तुम लोगों को बात कर रहा था पैस 4 की, मतलब वो एक ऑफर लेटर है एज पर द कंपनी से, एक फॉर्मेट है पैस 4 के फॉर्मेट में। नो सच डॉक्यूमेंट इज इशू। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेस पे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जो बेसिक डिफरेंस है और जो कंसेप्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेके समझ में आया होगा। सो यहाँ पे अपन देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपना जो इश्यू वाला पार्ट है, इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट से यहाँ पे क्या होता है कंक्लूड होता है फाइनली। बहुत सारी मेथड्स है उसके अंदर। अपन ने फर्स्ट पार्ट्स के अंदर देखा कि भाई आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, राइट इश्यू क्या होता है, बोनस इश्यू क्या होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान से सुनना, ये दोनों राइट्स ओनली इक्विटी को है, प्रेफरेंस को नहीं है। एम्प्लॉयज के लिए तरफ जा रहा हो तो 4 ऑप्शन दिया है और आज वाले सेशन के अंदर अपन ने किसको कवर किया, राइट इश्यू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को कवर किया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इफ यू एन स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज पड़ेगी जो होगा आपका प्रोसीजर, मतलब जो अलॉटमेंट। एक्चुअली देखो इश्यू एंड अलॉटमेंट बहुत आर डिफरेंट है, मैंने तुम लोग को डे 1 पे समझा। इश्यू इज नथिंग बट ऑफर। एक बार ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा स्टेप आता है जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जहां पे कंपनी को एक्चुअल में शेयर क्या करना है, अलॉट करना है। तो वहां पे क्या प्रोसीजर होगी, क्या प्रोविजंस होगी, अपन नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।